बाखबर ज़राए ने दावा किया है कि कप्तान एंड कंपनी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पार्लिमानी सियासत से बाहर करने के लिए किसी ऐसे केस में फंसाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं जिसके नतीजे में न सिर्फ उन्हें सज़ा हो जाए बल्कि वह बतौर रुकने कौमी असम्बली नाअहल होकर सियासी मैदान से भी हमेशा के लिए आउट हो जाएं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझते हैं कि मरियम नवाज़ या शाहिद खाकान अब्बासी उनके लिए बड़ा सियासी चैलेंज नहीं, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ उनके मुतबादिल के तौर पर सामने आ रहे हैं। लिहाजा इससे पहले कि वो पार्लियामेंट में उनके लिए खतरा बने, ज़रूरी है कि उन्हें सियासत से नॉकआउट करवा दिया जाए। याद रहे कि शहबाज शरीफ पिछले 2 साल में 2 मरतबा करप्शन केसेस में नैब की कैद काट चुके हैं, लेकिन दोनों मरतबा इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन नैब केसेस में शहबाज शरीफ की पेशियां अब भी जारी हैं, लेकिन कौमी एहतसाब ब्यूरो उनके खिलाफ अपने इल्ज़ामात साबित करने में अभी तक नाकाम है। कानून के मुताबिक अगर कोई रुकने असम्बली करप्शन के केस में सजावार करार पाता है तो वह सादिक और अमीन नहीं रहता और यूं असम्बली रुकनीत के लिए नाअहल हो जाता है। इसीलिए अब ये इत्तलात आ रही हैं कि शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से फारिग करवाने के लिए कोई तगड़ा करप्शन केस बनाकर सजा दिलवाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ख्याल रहे कि अपनी मुफाहमाना सियासी हिकमत अमली की वजह से शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में एक बार फिर जगह बनाकर इमरान खान के लिए एक चैलेंज बन गए हैं। चुनांचे शहबाज शरीफ को सियासी मैदान से मुकम्मल तौर पर आउट करने के लिए कप्तान ने अपनी कानूनी टीम को शहबाज शरीफ को किसी ऐसे केस में फंसाने का टास्क सौंप दिया है जिसमें वो बच न पाए। अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि कप्तान को उस प्लान की भिनक पड़ चुकी है कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी हुकूमत की नाकामी के बाद शहबाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाने के हवाले से सोच विचार कर रही है, लेकिन इमरान खान किसी सूरत शहबाज शरीफ को अपनी कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा सियासी मैदान में शहबाज शरीफ का मुकाबला करने की बजाय कप्तान ने नैब और FIA के जरिए शहबाज शरीफ को मैदान सियासत से ही आउट करने का प्लान बनाया है। मुबस्सिरीन का मानना है कि शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा रिहाई के बाद से बहुत मोहतात इनिंग खेल रहे हैं। वह न सिर्फ हालात का जायज़ा ले रहे हैं बल्कि किसी तनाज़े से भी बचने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ताहम वो जितने भी मोहतात हो जाएं, कप्तान के दुश्मन नंबर 1 ही रहेंगे। वो खामोश रहें या बोले में हुकूमत के निशाने पर हैं। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ मरियम नवाज़ या शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुस्लिम लीग की क़यादत को अपना सियासी दुश्मन नहीं समझती। इमरान खान के ख्याल में उन्हें मरियम से कोई खतरा नहीं, वो उनसे इक़्तिदार नहीं छीन सकती क्योंकि वो इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ की ज़मानत के अहकामात में हर दफ़ा अदालत ने उन पर लगने वाले इल्ज़ामात के झूठा होने की बात की है। ताहम ये भी एक हकीकत है कि इन फैसलों और अदालती रिमार्क्स के बाद भी शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे अदालत से इन्हें रिलीफ मिलता है वैसे वैसे इन पर नई ताकत और तैयारी से हमला होता है। दूसरी जानिब तमाम तर तहकीक के बावजूद अभी तक हुकूमत को शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई ऐसा तगड़ा केस नहीं मिला जिस पर इसे भी यकीन हो कि अब काम हो जाएगा। आजकल इनकी जेल से एक मरतबा फिर रिहाई के बाद हुकूमत की जानिब से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल मखदूश है और हो सकता है कि इन्हें FIA की जानिब से दर्ज करदा मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा दिलवा दी जाए। लेकिन कप्तान एंड कंपनी की नई साजिश के हवाले से तज्ज़ियाकारों का कहना है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं। उनका कहना है कि अभी पाकिस्तान में ऐसे सियासी हालात नहीं हैं कि शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा सके। नाअहल करार दिलवाने के लिए जिन मुहर्रकात की ज़रूरत है वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी को नाअहल करवाने के लिए हुकूमत को जिस कुव्वत की ज़रूरत होती है वो अभी इमरान खान के पास नज़र नहीं आ रही। नैब ने पहले ही शहबाज शरीफ पर पाकिस्तान में पैसे लाने का केस बनाने की कोशिश की है। TT को एक बहुत बड़ा जुर्म बनाकर पेश करने की कोशिश की गई, हालांकि पाकिस्तान के कवानीन में इनकी गुंजाइश मौजूद रही है। कानूनी माहिरीन के नज़दीक अगर लोगों को TT पर सजाएं दी जाएं तो पाकिस्तान के तमाम बड़े कारोबारी अफराद भी फंस जाएंगे। ऐसा करने से पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी में एक बार फिर खौफ की लहर दौड़ जाएगी। अगरचे हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि नैब किसी कारोबारी फर्द को हाथ नहीं लगाएगी, ताहम शहबाज शरीफ के कारोबार के लिए ये रियायत नहीं है। इनके कारोबार को नैब ने मुसलसल निशाने पर रखा हुआ है। ये और बात है कि अभी तक इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस भी साबित नहीं हो सका। तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि नाअहली के लिए सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए रियासती इदारों की हिमायत लेना भी नागुज़ीर है। सब जानते हैं कि माजी में नवाज शरीफ की नाअहली के लिए इस्टेब्लिशमेंट को किस कदर मेहनत करना पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, बाद में इस JIT की रिपोर्ट को नैब को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। इस पर रेफरेंस बनाने के लिए भी नैब को खुसूसी हिदायत जारी की गई, लेकिन ये सब भी काफ़ी नहीं था। इसके बाद इस केस का मॉनिटरिंग जज भी लगाया गया। इस जज ने एहतसाब अदालत को छुट्टी वाले दिन भी केस सुनने का हुक्म दिया, लेकिन फिर भी फैसले में कई सुकम रह गए और इसके खिलाफ अपीलें आज भी ज़ेर समाअत हैं, जिनमें नवाज शरीफ के बरी होने के इम्कानात आज भी मौजूद हैं। चुनांचे कप्तान की जानिब से शहबाज शरीफ की नाअहली की ख्वाहिश पूरी होना कोई इतना आसान नहीं लगता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।